अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 7 दिसंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 22 जमादी अव्वल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। लोकसभा में 2 दिन की बहस के बाद जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल और जम्मू कश्मीर तंजीम नौ बिल को मंजूरी मिल गई है। गुज़िश्ता रोज़ बिल पेश करने वाले वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बहस के खात्मे पर खिताब करते हुए मसले कश्मीर के लिए मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने नेहरू के बहाने कांग्रेस पार्टी पर शदीद तनकीदें की। इससे कबल बीजेपी लीडर निशिकांत दुबे ने भी नेहरू को हदफ तनकीद बनाया। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया और कहा कि कश्मीर पर कब्जा बरकरार रखने के लिए कश्मीर के मुसलमानों ने हमारी मदद की, लेकिन अब बीजेपी सरकार इन्हें हर तरह से हैरान व परेशान कर रही है। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने भी अमित शाह के बयान पर सख्त एतराज जताया और इन्हें तारीख का सबक भी पढ़ाया। बीजेपी के करोड़ी लाल मीणा ने गाय को मुल्क का कौमी जानवर करार देने का मुतालबा करते हुए राज्यसभा में कहा कि यह मामला मुल्क के मुआशी और रूहानी शऊर से जुड़ा हुआ है। ऐवान में वक्फे सिफर के दौरान करोड़ी लाल मीणा ने गाय को कौमी जानवर करार देने का मुतालबा किया और कहा कि गाय की हिंदुस्तान के लिए बहुत अहमियत है। ये मुआशरे के मुआशी और रूहानी शऊर की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि गाय का गोश्त खाना किसी का भी बुनियादी हक नहीं हो सकता। मुगल हुक्मरानों ने भी गाय को मुकद्दस समझते हुए इसके जुबा पर पाबंदी आयद की थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बरसी के मौके पर महाराष्ट्र के मुंबई शहर में मनाए गए महापरिनिर्वाण दिवस पर फलस्तीनियों की हिमायत में और जालिम इजराइल की मजम्मत में दादर में वाक़ चेत्या भूमि पर हजारों पैम्फलेट्स तकसीम किए गए और इसके जरिए 8 दिसंबर को होने वाली एहतजाजी रैली में बड़ी तादाद में आज़ाद मैदान पहुंचने की अपील की गई। तकसीम करदा पैम्फलेट में इजरायली जारियत 15,000 से ज़ायद लोगों का कत्ल, जिनमें 7,000 बच्चे, 5,000 ख्वातीन और 3,000 से ज़ायद मर्द और जवान शामिल हैं। इसकी तफसीलात का अहाता किया गया। मज़ीद लिखा गया कि तमाम अपीलों के बावजूद इजराइल की हठधर्मी और मनमानी जारी है। हमारा ये जमहूरी हक है कि पुरअमन एहतजाज करें और अपने मुतालबात हुकूमत को पेश करते हुए हुकूमत पर दबाव डालें ताकि वो इजराइल को रोकने के इक़दाम करें। शेयर बाजार में जारी तेजी के सबब अरबपति ताजिर और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की दौलत में जबरदस्त इजाफा हुआ है और वो दुनिया के टॉप 20 अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में वापस आ गए। गौतम अडानी की कुल दौलत में गुज़िश्ता हफ्ते 10 अरब डॉलर्स का बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक इस वक्त गौतम अडानी की मजमूई दौलत 7,080 करोड़ डॉलर है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद हुए नुकसानात की वजह से गौतम अडानी अमीरों की टॉप 20 फहरिस्त से बाहर हो गए थे, लेकिन अब इनकी दौलत में दोबारा इजाफा हुआ है और वो दुनिया के 16वें अमीर तरीन शख्स बन गए हैं। इस फहरिस्त में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी फिलहाल गौतम अडानी से 3 मुकाम आगे यानी 13वें नंबर पर हैं। मरकज और उत्तर प्रदेश हुकूमत की मुफ्त राशन स्कीम पर तबसरा करते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी की वजह से मुल्क की 81 करोड़ से ज्यादा गरीब आबादी की जिंदगी सरकारी अनाज की मोहताज बन गई है। बाबा साहब ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि मुल्क के गरीबों को सरकारी अनाज का मोहताज बना दिया जाएगा। ये स्कीम बाबा साहब के तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के सपने को तोड़ने के मानिंद है। महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर मायावती ने कहा कि रोटी और रोजी की कमी से परेशान 81 करोड़ से ज़्यादा गरीब व ज़रूरतमंद कुंबों को पेट पालने के लिए सरकारी अनाज का मोहताज बना दिया। क्योंकि मुजाहिदीन आज़ादी का ख्वाब था और ना ही डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी ऐसा सोचा था। छत्तीसगढ़ में असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी के महज 3 दिन बाद ओहदेदारों ने एक रुकने असेंबली ब्रिज मोहन अग्रवाल की हिदायत पर कई मुसलमानों की दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। इन दुकानदारों पर नाजायज कब्जे का इल्जाम आयद करते हुए इनके दुकानों को मुनहदिम किया गया। मुस्लिम तंजीमों ने इस कार्रवाई पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी रुकने असेंबली की जानिब से यह कार्रवाई इंतहाई काबिल मजम्मत है। मुकामी अखबारात की इतलात के मुताबिक बल्दिया की एक टीम ने यह कार्रवाई की जिसके साथ पुलिस भी थी। ऐसा इदा किया गया है कि बीजेपी रुकने असेंबली ब्रिज मोहन अग्रवाल की हिदायत पर बल्दी ओहदेदारों ने ठेला बंडी वालों से इनकी बंडियां भी जब्त कर ली और जेसीबी का इस्तेमाल करते हुए मोतीबाग इलाके में इन्हदामी कार्रवाई की गई। मुकामी दुकानदारों ने इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ शिकायत की। इनका कहना है कि इस टीम ने कोई नोटिस दिए बगैर और तरीक़ेकार पर अमल किए बगैर यह कार्रवाई अंजाम दी। ये भी कहा गया है कि जिन दुकानों को मुनहदिम किया गया इन्हें खास तौर पर इसलिए मुंतखब किया गया क्योंकि वो मुसलमानों के हैं। इससे कल बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों बिलखुसूस उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ मामूली वजूहात पर भी इन्हदामी कार्रवाइयाँ की जाती रही है।
बीजेपी के एक रुकने असेंबली बाल मुकुंदाचार्य ने इंतखाबात में अपनी कामयाबी के बाद अपने हलके का दौरा करते हुए कई ऐसी दुकानें बंद करा दी जहां नॉन वेजिटेरियन खाना फरोख्त किया जा रहा था। तमाम तनकीदों के बाद रुकने असेंबली ने अपने इक़दामात के लिए माफ़ी मांगी है। जयपुर के हतुज धाम के पुजारी हवा महल हलके से मुंतखब हुए हैं। आचार्य ने अपनी हलफ बर्दारी से भी पहले ये कार्रवाई की थी और इल्ज़ाम लगाया था कि ये दुकानदार बीमारी फैला रहे हैं। इस इलाके के बेशतर खसाई मुसलमान हैं। रुकने असेंबली को वीडियो में यह कहते हुए भी सुना गया कि क्या कराची बनाना चाहते हो। बल्दी अहदेदारों और पुलिस के साथ इनकी लफ्जी तकरार वीडियोस में वायरल हो गई। बाद में आचार्य ने माफ़ी मांगी है। आचार्य ने कहा कि इलाके में धुआं और गंदी बो आ रही है। जो लोग इन चीज़ों से बचते हैं इन्हें कुछ मसला हो रहा है। मैंने सिर्फ अहदेदारों से दरख्वास्त की। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने रियासत के अक़लियती फ़िरक़े से कहा है कि वो मुत्तहिद रहें क्योंकि किसी भी किस्म की फूट बीजेपी को मज़ीद ताकतवर बनने में मददगार साबित होगी। चीफ मिनिस्टर ने मोबाइल पैगाम में जो कोलकाता में आज तृणमूल कांग्रेस अक़लियती सेल की मीटिंग में सुनाया गया, कहा कि काफ़ी मुनफी प्रोपेगेंडा जारी है, इस पर यकीन ना करें। अगर आप लोग हट गए तो बीजेपी को इस फूट का फ़ायदा होगा। आज मुत्तहिद रहने का अहद करने का दिन है। इस मौके पर खिताब में चीफ मिनिस्टर ने खेल होगा के बयानिया का भी हवाला दिया। ये इस्तिलाह पार्टी की नौजवान क़यादत ने वज़ा की थी और 2021 के मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन से कबल काफ़ी मकबूल हुई थी। ममता बनर्जी ने कहा कि आप लोग मुत्तहिद रहें, फिर खेल होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हालिया असेंबली इलेक्शन में बीजेपी की जीत पर कांग्रेस को फिर मौरिद इल्ज़ाम ठहराते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि भगवा कैंप को इन रियासतों में अपोजिशन के वोटों में तकसीम का फ़ायदा हुआ है। यह हकीकी मायनों में बीजेपी की जीत नहीं है। बाबरी मस्जिद की शहादत और 31वीं बरसी के मौके पर मुंबई शहर और मज़ाफ़ात में अजान देने और दुआ का अहतमाम किया गया। व्हाट्सएप के अलग अलग ग्रुप में 6 दिसंबर को यौम सियाह लिखकर बाबरी मस्जिद की याद ताज़ा की गई। रज़ा एकेडमी की जानिब से अजान का अहतमाम 3:45 पर खत्री मस्जिद, मीनारा मस्जिद के सामने, नवाब अय्याज मस्जिद और भेंडी बाजार जंक्शन पर किया गया। इसी वक्त तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। इसी तरह उमरवाड़ी, करला, कुरैश नगर में भी अजान और दुआ का अहतमाम किया गया। रज़ा एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सईद नूरी ने कहा कि हम सब बाबरी मस्जिद को भूले नहीं हैं। अजीम सानहा याद रहेगा और ना ही ये भूले गए। ये दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क की अदालत ने फैसला सुनाया, वहाँ राम मंदिर की तामीर हो गई, लेकिन हमारा अकीदा है कि अभी अहकाम हाकिमीन की अदालत बाकी है। वहाँ मीज़ान अदल कायम होगा और जर्रे जर्रे का हिसाब लिया जाएगा। तेलंगाना की तश्कील के 10 साल बाद कांग्रेस की पहली हुकूमत की हलफबर्दारी के मौके पर कांग्रेस के कौमी और इलाकाई कायदीन शिरकत कर रहे हैं। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस ज़ेर इख्तिदार रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स, कौमी कायदीन और हम ख्याल अपोजिशन कायदीन शिरकत करेंगे। नौमुंतखब CLP लीडर रेवंत रेड्डी ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस के अहम कायदीन से मुलाकात करते हुए तकरीब हलफबर्दारी में शिरकत की दावत दी। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा उन्होंने KC वेणुगोपाल और दूसरों से मुलाकात की। 5 रियासतों के असेंबली चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना में कामयाबी मिली है, लिहाजा पार्टी के तमाम सरकर्दा कायदीन हलफबर्दारी तकरीब में शिरकत करेंगे। इत्तलात के मुताबिक चीफ मिनिस्टर कर्नाटक सिद्धारामैया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार, कर्नाटक के रियासती वज़रा, साबिक चीफ मिनिस्टर राजस्थान अशोक गहलोत, साबिक चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ भूपेश बाघेल, साबिक चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र अशोक चौहान, तेलंगाना में कांग्रेस के साबिक इंचार्ज मानेम टैगोर, P चिदम्बरम, वीरप्पा मोइली, सुशील कुमार शिंदे और दीगर कायदीन को मदऊ किया गया है, जिन्होंने अलहदा तेलंगाना की तश्कील में अहम रोल अदा किया था। तेलंगाना में अपोजिशन कायदीन को भी हलफबर्दारी तकरीब में शिरकत की दावत दी गई। साबिक चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी, चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु MK स्टालिन, साबिक चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम सरबराह N चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना जना समिति के प्रोफेसर कोदंडराम के अलावा CPI और दीगर अपोजिशन पार्टियों के कायदीन को मदऊ किया गया है। तेलंगाना के दूसरे चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेते ही रेवंत रेड्डी अवाम को दी गई 6 जमानतों से मुतालिक फाइल पर पहली दस्तखत करेंगे। पार्टी राय के मुताबिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने रेवंत रेड्डी को 6 जमानतों पर अमलावरी को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत दी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद काबीना के पहले इजलास में 6 जमानतों को कानूनी शक्ल देने का फैसला किया जाएगा। रेवंत रेड्डी हलफबर्दारी के बाद अवाम को दिए गए वादों की तकमील से मुतालिक फाइल पर पहले दस्तखत करेंगे। वाजरे के 2004 में अनजानी YS राजशेखर रेड्डी ने ज़रई शोबे को मुफ्त बरक़ी सरबराही की फाइल पर हलफ लेते ही पहली दस्तखत की थी। वाजरे के तेलंगाना असेंबली चुनाव में सोनिया गांधी ने जिन 6 जमानतों का ऐलान किया, इसके तहत ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये वजीफ़ा, 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराही,
500 रुपये में गैस सिलेंडर, 4,000 रुपये माहाना पेंशन, गरीबों को मकानात की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की इमदाद, किसानों को फी एकड़ 15,000 रुपये की इमदाद, ज़रूरी मजदूरों को 12,000 रुपये सालाना, शहीदान तेलंगाना के ख़ानदानों को 250 मुरब्बा गज अराजी, नौजवानों को 5 लाख रुपए तक तालीमी इमदाद, धान की फसल पर MSP के अलावा 500 रुपये बोनस, ख्वातीन को RTC में मुफ्त सफ़र की सहूलत, आरोग्यश्री स्कीम के तहत 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज जैसे ऐलानात शामिल हैं। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने लोकसभा की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है। रेवंत रेड्डी ने पार्लियामेंट पहुंचकर स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और मल्काजगिरी लोकसभा नशिस्त से इस्तीफा पेश कर दिया। वाजरे के रेवंत रेड्डी आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ ले रहे हैं। वो कोडंगल असेंबली हलके से मुंतखब हुए, जबकि कामारेड्डी असेंबली हलके में शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर रहे। साबिक चीफ मिनिस्टर KCR तीसरे मुकाम पर थे। असेंबली के लिए इंतखाब के बाद रेवंत रेड्डी ने लोकसभा की रुकनीत से इस्तीफे का फैसला किया। वाजरे के उत्तम कुमार रेड्डी ने भी नलगुंडा लोकसभा हलके से अपना इस्तीफा पेश कर दिया और वो हुजूर नगर असेंबली हलके से मुंतखब हुए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिन 7 हल्क़ेजात असेंबली से मुकाबला किया था, इनमें मजलिसी उम्मीदवारों को जुमला 39,646 वोट हासिल हुए। राजस्थान में इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते ही गोश्त की दुकानों को बंद करवाने की हिदायत के साथ वीडियो जारी करने वाले हल्के असेंबली हवा महल के रुकने असेंबली बीजेपी बालमुकुंद चारी, जो कि 974 वोट से कामयाब हुए हैं, इनके खिलाफ मजलिसी उम्मीदवार जमील अहमद खान ने 588 वोट हासिल किए, जो कि इस हल्के में नोटा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वोटों से भी कम है। हल्के असेंबली कमान में जहां मजलिस ने इमरान नामी शख्स को उम्मीदवार बनाया था, इस हल्के से भी बीजेपी ने 13,906 वोट से कामयाबी हासिल की और मजलिसी उम्मीदवार को 174 वोट हासिल हुए, जबकि नोटा को 1,076 वोट डाले गए। असेंबली इंतखाबात के नतायज के बाद जिला मेदक के फार्म हाउस में मुकीम साबिक चीफ मिनिस्टर व सदर BRS चंद्रशेखर राव से मुलाकात करने इनके आबाई मौजा चिंतामढ़ के 540 अफराद पहुंचे। जराये के मुताबिक 9 बसों में चिंतामढ़ का मौजा के मर्द व ख्वातीन ने आज एड़ावली में वाक़ चंद्रशेखर राव के फार्म हाउस पहुंचकर इनसे मुलाकात की। इस मौके पर मौजा के अफराद सदर BRS को देखकर जज्बात से मगलूब हो गए और जय KCR और KCR जिंदाबाद के नारे भी लगाए, जिसके बाद फार्म हाउस में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। इब्तिदा में इन अफराद को चंद्रशेखर राव के फार्म हाउस जाने से पुलिस ने रोक दिया था और तमाम तफसीलात हासिल करने के बाद इन तमाम को फार्म हाउस जाने की इजाज़त दी गई। इस मौके पर साबिक वजीर हरीश राव, साबिक मेयर करीमनगर रेवेंद्र सिंह और BRS के कई कायदीन मौजूद थे। BRS के कारगुजार सदर व साबिक वजीर तारक रामाराव ने असेंबली इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त पर तबसरा करते हुए कहा कि तेलंगाना के अवाम की आवाज़ KCR और BRS पार्टी है, इसलिए मैं नहीं समझता कि अवाम इन दोनों को छोड़ेंगे। ये सिर्फ एक आर्जी स्पीड ब्रेकर है और ये खलील मुद्दत के लिए है। सरसला में अम्बेडकर जयंती के मौके पर BRS के दफ्तर में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि इंतखाबात में कभी कभी तौक़े के मुताबिक नतायज बरामद नहीं होते, ये एक आम बात है, लेकिन शिकस्त से हमें मायूस और नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी का जन्म ही जद्दोजहद से शुरू हुआ और जद्दोजहद करना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हल्का असेंबली गोशा महल से नौमुंतखब बीजेपी के रुकन असेंबली टी राजा सिंह ने सनसनीखेज पेशकशी की कि कांग्रेस हुकूमत 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी। आज पार्टी ऑफिस में डॉक्टर BR अम्बेडकर की बरसी के मौके पर मुअम्मर दस्तूर को खिराज अकीदत पेश करने के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ 1 साल में कांग्रेस की हुकूमत गिर जाएगी और फिर रियासत में बीजेपी को इख्तिदार हासिल होगा। मलून राजा सिंह ने कहा कि KCR हुकूमत ने जो कर्ज लिया था, उस कर्ज को अदा करने में नाकाम होने की वजह से कांग्रेस हुकूमत जवाल पजीर हो जाएगी। मुतनाज़ा सियासतदान मलून राजा सिंह ने कहा कि तेलंगाना की हकीकी तरक्की सिर्फ बीजेपी के जरिए ही मुमकिन है। उन्होंने साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर तंज करते हुए कहा कि दस्तूर तब्दील करने की इनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई और अवाम ने इन्हें ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की वजह से आज मुल्क के अवाम इज्जत और वक़ार के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसी वजह से मुल्क के अवाम आज भी डॉक्टर अम्बेडकर का दिल से एहतराम करते हैं। रियासत तेलंगाना के दूसरे चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ लेने के बाद रेवंत रेड्डी के जरिए नई काउंसिल ऑफ वज़रा में मुस्लिम अक़लियती चेहरा कौन होगा? कांग्रेस के हलकों में कई नाम गर्दिश कर रहे हैं। कुछ सियासी पंडितों का कहना है कि रेवंत रेड्डी अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 2 मुस्लिम वज़रा को पसंद करेंगे, लेकिन अभी के लिए इसे मुमकिन होने के लिए तवील फहरिस्त में से एक का इंतखाब करना है। इनमें सबसे पहले मोहम्मद अली शब्बीर हैं, जो निज़ामाबाद अर्बन से ये इलेक्शन हार गए। वो तकरीबन 10 साल कबल YS राजशेखर रेड्डी की कांग्रेसी हुकूमत में वजीर रह चुके हैं। वो रेवंत रेड्डी के करीब बताए जाते हैं जब से इन्हें तेलंगाना कांग्रेस कमेटी का सदर बनाया गया।
अपने यूथ कांग्रेस के दिनों से बगैर किसी वक्फे के एक वफादार कांग्रेसी होने के अलावा मुसलमानों के लिए तालीम और सरकारी मुलाजमतों में 4% रिजर्वेशन बिल लाने में वो कामयाबी से लड़ने में कामयाब रहे हैं। इत्तेफाक से इस बार कांग्रेस के टिकट पर लड़ने वाले 3 मुस्लिम उम्मीदवार हार गए हैं। शब्बीर अली के साथ साथ जुबली हिल से क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन, नामपल्ली से फिरोज खान और चारमीनार से मुजीबुल्लाह शरीफ, जो काफ़ी मकबूल है, ये तीनों हार चुके हैं। अजहरुद्दीन के दिल्ली में कांग्रेस में कुछ ठोस राब्ता है, लेकिन इनकी पैदाइश और तरक्की के शहर हैदराबाद में इनकी कोई सियासी जड़ें नहीं है। दूसरी तरफ फिरोज खान, जिनमें लड़ने का जज्बा अच्छा है और वो शहर हैदराबाद के एक इलाके में काफ़ी मकबूल भी हैं। अब अगर कांग्रेस को गैर मुकाबिल हल्के में देखना हो तो इस फहरिस्त में जफर जावेद सबसे ऊपर हो सकते हैं, जो तवील अरसे से पार्टी के साथ हैं। वो काफ़ी अरसे पहले तेलुगु देशम के साथ थे और अब रियासती कांग्रेस कमेटी के सीनियर नायब सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो अक़लियतों के तालीमी इदारों के एक मारूफ सेट से मुंसलिक है। दूसरे उम्मीदवार सैयद शाह अफजल बियाबानी खुसरो पाशा हैं, जो आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के साबिक़ सरबराह रह चुके हैं, जिन्होंने इंतखाबात से कबल कांग्रेस पार्टी की हिमायत में एक ग्रुप बनाया था।